Hello everyone. Today we discuss new topic of chapter number 4 magnetic dipole moment. Okay? आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इससे पहले हमने कूलम्स लॉ फॉर बार मैग्नेट पढ़ा था. ठीक है, तो कूलम्स लॉ फॉर बार मैग्नेट हमने देखा था. उसमें हमने मैग्नेट के पोल्स की स्ट्रेंथ को डिफाइन किया था कि मैग्नेट की जो पोल होती है वहाँ पे उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जिसको हमने QM से नाम दिया था. अगर ये पोल है पहला नॉर्थ, तो इसके पोल्स को हमने QM1 और साउथ जो पोल है उसके पोल की स्ट्रेंथ को QM2 से हमने लिखा था. और इनके बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें तो इनके बीच के डिस्टेंस को अगर हम सपोज करो कि लेते हैं R, बट अगर हम इनके सेंटर से कंसीडर करते हैं, इन दोनों पोल के बीच का अगर कहीं सेंटर होगा, इस सेंटर से डिस्टेंस को कंसीडर करें तो इतना डिस्टेंस हमारे लिए A और ये डिस्टेंस भी हमारे लिए क्या कहलाएगा, A कहलाएगा. देन टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा. तो आपने देखा था कि नॉर्थ पोल जो होता है उस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है. अगर यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट है, उस मैग्नेट से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है आउटवर्ड डायरेक्शन में. और साउथ पोल है, इस साउथ पोल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करती हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पे इंटर कर रही है वो पोल और जहाँ से निकल रही है वो पोल, इन दोनों पोल को अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ अगर इनको हम कंसीडर करें तो नॉर्थ पोल एक तरह से पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि साउथ पोल एक निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है. क्योंकि तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज से रेडियली क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में. इसी तरह अगर निगेटिव चार्ज से देखो तो निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली इनवर्ड होती है. तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जहाँ से निकलेगी वो नॉर्थ पोल हो गया जैसे पॉजिटिव चार्ज, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इंटर की वैसे साउथ पोल, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पे निकली वो पॉजिटिव और जहाँ पे इमर्स मतलब एंटर कर रही है वहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, निगेटिव, जो कि साउथ पोल है. तो हम इनको चार्ज की तरह अगर बिहेव कराएं तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनता था अगर हम दो चार्ज को सेपरेट करते थे स्मॉल डिस्टेंस से. वैसे ही अगर दो पोल को एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है. इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को अगर हम देखें तो लिखेंगे किससे, m से. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखा जाता है किससे, m से. जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किससे कंसीडर किया गया था, p से, वैसे हम इसको m से लिखेंगे. m से इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ, अगर बार मैग्नेट सेम है तो इनकी पोल की स्ट्रेंथ सेम होगी, तो हम क्या इसको ले लेंगे, QM ले लेंगे. और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 2A. तो QM इंटू में 2A, ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा. ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चलता था वैसे ही चलेगा. ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन डिफाइन होगा. इसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर हम देखें तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलता था. उसी तरह निगेटिव किसकी तरह बिहेव कर रहा है, साउथ पोल की तरह, और पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल की तरफ. तो इसका मतलब हमारे पास ये जो साउथ पोल है वहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकलेगा और किसकी तरफ जाएगा, साउथ की तरफ. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ. मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर हो गया हमारे पास, साउथ टू नॉर्थ. ये बात याद रखिएगा, साउथ टू नॉर्थ होगा. क्लियर है इतनी बात. उसके बाद से अगर हम इसके यूनिट की बात करें, अच्छा ये कैसी क्वांटिटी थी तुम्हारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दी. अगर यहाँ पे हम यूनिट की बात करें तो यूनिट को ध्यान से सुनिएगा. QM पोल की स्ट्रेंथ है जिसकी यूनिट कितनी होती है, एम्पियर मीटर. ठीक है, एम्पियर मीटर इसकी स्ट्रेंथ होगी. और 2A क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट लिखेंगे तो मीटर हो जाएगी. तो एम्पियर मीटर और मीटर ये दोनों मिलके हमारे पास कितना हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी.
ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिमिलर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरह ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है Q इंटू क्या पढ़ा था 2a, बस यहाँ पे हमने Q की जगह पे क्या रख दिया है, QM रख दिया है, जो कि पोल की स्ट्रेंथ थी, और वो पोल नॉर्थ हो या साउथ दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम कंसीडर की गई है, QM लिया गया है। क्लियर है इतनी बात। अब अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में जान गए हैं तो हमें अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की इंटेंसिटी निकालनी होगी कि कहाँ पे, जैसे फोर्स की, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप निकालते थे, वैसे मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा होगा इस डाइपोल मोमेंट की वजह से, इस डाइपोल मोमेंट की वजह से, तो दो जगह पे लगेगा। कहाँ कहाँ पे, एक तो लगेगा हमारी एक्सिस वाली लाइन पे, जो मैग्नेट की एक्सिस होगी उस वाली लाइन पे, और एक इक्वेटोरियल लाइन पे, मतलब जो मैग्नेटिक इक्वेटर होगा उस मैग्नेटिक इक्वेटर पे। तो हमें दो टॉपिक यहाँ पे कंसीडर करने हैं। पहला टॉपिक हमारा कहाँ पे निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालने जा रहे हैं। पहले कहाँ पे निकालेंगे, एट अ एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे निकालोगे तो देखो क्या होगा, ये तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट का एक पोल तुम क्या ले लो, नॉर्थ ले लो, और एक पोल क्या ले लो, साउथ ले लो। ठीक है, ये दो पोल ले लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, इधर पोल को हम चेंज कर लेते हैं, इधर क्या ले लेते हैं, नॉर्थ ले लेते हैं, और इधर क्या ले लेते हैं, साउथ ले लेते हैं। क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब यहाँ से इनके बीच से एक एक्सिस को पास कराते हैं। एक्सिस ये हो गई तुम्हारी, ये इस एक्सिस पे यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, P पॉइंट। इसी P पॉइंट पे हमें देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। अगर तुमसे ऐसा पूछा जा रहा है तो तुम देखो, एकदम कंसीडर करो इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह। इलेक्ट्रिक फोर्स जब ऐसा होता था तो तुम इस P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज लेके आते थे। तो यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज नहीं, एक यूनिट पोल लेके आएंगे जो कि नॉर्थ पोल, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो होता था, याद होगा आपको, जो टेस्ट चार्ज होता था वो टेस्ट चार्ज क्या होता था, Q0 होता था, और इसको हम कैसे कंसीडर करते थे, पॉजिटिव, और एक यूनिट चार्ज होता था जिसका मैग्नीट्यूड 1 हम कंसीडर करते थे। वैसे ही इस P पॉइंट पे एक टेस्ट हम चार्ज की तरह क्या लेके आएंगे, एक यूनिट पोल नॉर्थ पोल लेके आएंगे। अगर तुम सोचो कि इस पे अगर यूनिट नॉर्थ पोल आता है, यूनिट नॉर्थ पोल आता है, तो क्या ये नॉर्थ वाला इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रेपल करेगा, एक फोर्स लगाएगा, और ये साउथ वाला इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे रहा होगा। इस सेंटर से इस डिस्टेंस को, इतने डिस्टेंस को हमने क्या लिया है, a, और ये भी डिस्टेंस हमारा क्या है, a, दोनों डिस्टेंस a हो गया। और यहाँ इस सेंटर से ये P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, r डिस्टेंस पे रखा गया है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस नॉर्थ पोल से ये इस पे अगर फोर्स लगा रहा है तो फोर्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्थ पोल को रेपल करेगा, तो क्या फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, ये यहाँ पे कहीं फोर्स लग रहा होगा। ये चार्ज हम यहाँ पे ये जो पोल है, इस पोल को अगर हम 1 कंसीडर करें तो इस फोर्स का नाम क्या रख देंगे, F1। क्या रख दिया, F1। और ये जो हमारा साउथ पोल है ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो इस वाले फोर्स को हम क्या नाम दे देंगे, F2 दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे इस पोल को हमने 2 नाम दिया है। क्लियर है इतनी बात। तो दो फोर्स मिल गई, F1 एंड F2। अब इन F1 और F2 की दोनों की वैल्यू निकालेंगे और इस पॉइंट पे नेट जोड़ देंगे, वो हमारा कहलाएगा एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो दिखाते हैं, पहले F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। नेट फोर्स अगर निकालना है तुम्हें, नेट फोर्स, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, F1 निकालना पड़ेगा और F2, इन दोनों को निकाल के जोड़ देना पड़ेगा। तो F1 और F2 की वैल्यू निकालो और जोड़ दो। F1 की वैल्यू कितनी होगी, अगर F1 की वैल्यू देखोगे तो K कांस्टेंट टर्म होगा। यहाँ से बात आएगी F1, ये है हमारे पास, तो इसकी मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ QM होगी। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना आपने कंसीडर किया है, तो देखो यहाँ से डिस्टेंस A है और ये R है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इस डिस्टेंस को मैं लिख दे रहा हूँ। ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना,
आर में से ए माइनस हो जाएगा, तो आर माइनस ए हो जाएगा। क्या ये डिस्टेंस हो जाएगा इतना? और अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ ये वाला, तो क्या ये डिस्टेंस हमारे पास देखो a है और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, r है। मैं यहाँ से अगर डिस्टेंस को निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक की बात अगर आप कर रहे हो तो ये r में a जुड़ जाएगा, तो क्या r प्लस a लिखा जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस a। इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को निकालो क्योंकि डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमारा हो गया QM। ये पहली वैल्यू मिल गई है हमें, कितनी मिली है QM, इस पोल की वैल्यू मिली पोल स्ट्रेंथ की। दूसरी पोल हमारा नॉर्थ जो कि यूनिट है, जिसकी वैल्यू कितनी लोगे 1, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना लिया है r माइनस ए, तो r माइनस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। F1 मिल गया। F2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा K, और पोल की स्ट्रेंथ तभी भी इसकी कितनी है QM, और इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है 1 अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r प्लस a का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ये दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों इक्वेशन को पुट कर दे, दोनों को जोड़ देते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे तो नेट फोर्स मिल जाएगा। नेट फोर्स मिलेगा, देखो ध्यान से, K QM कॉमन हो जाएगा, तो K QM को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे कितना होगा r माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा हमारे पास। अब इस केस में k की वैल्यू बाहर है, QM बाहर है, और इसको अगर सॉल्व करो तो LCM इसका ले लेते हैं, r माइनस ए का होल स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में r प्लस ए का होल स्क्वायर। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, जिसको ओपन कर दो, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar बचेगा क्या इतना। और इसको जब ओपन, क्योंकि r प्लस ए स्क्वायर से r प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, r माइनस ए स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन के साथ बचेगा। और प्लस साइन, ध्यान देना, प्लस साइन यहाँ पे लिया जाएगा कि माइनस, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एक तो प्लस में होगा F1 और F2 किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको माइनस में लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब यहाँ पे जो साइन यूज कर रहे हो वो साइन क्या ले लोगे, माइनस। समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि जब तुम F1 को देखे थे इधर और F2 दिख रहा है इधर, तो नेट फोर्स निकालना है तो F1 में से F2 घटाना पड़ेगा, तो हम F1 में से F2 को माइनस करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, r स्क्वायर प्लस में हुआ r स्क्वायर, पहले सॉरी यहाँ पे क्या साइन लेंगे, माइनस साइन लेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का ब्रैकेट में लिख रहा हूँ r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ar, कितना होगा, माइनस का 2ar, माइनस का 2ar, ये इतना होगा। ये माइनस साइन जब इस ब्रैकेट में इंटर करेगा तो इसको माइनस और इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो आओ इसको हम प्लस कर देते हैं, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, क्या r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर 2ar कितना हो जाएगा, 4ar, और नीचे हमारे पास ये बचा है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो KQM क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4ar, और नीचे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब सुनिए, इस वैल्यू में अगर हमें दिख रहा है कि 4ar जो है उसको मैं 2 करके तोड़ दूं, तो क्या 2 बाहर आ जाएगा और नीचे अंदर 2a बच जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, KQM इंटू 2a लिखा जा सकता है, इंटू में r, और बाहर क्या ले लिया, 2 2 जा 4, बात तो वही है, और नीचे कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका कितना हो गया, होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, ये हमें नेट फोर्स मिला। ये जो नेट फोर्स मिला इसमें QM इंटू 2a, क्या इस वैल्यू को अगर हम देखें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल सकते हैं। तो हमारे पास नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 2kmr आएगा क्या, अपॉन में कितना होगा नीचे, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर 2, इतना आएगा। ये वैल्यू मिली। ये जो दिख रहा है ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। अच्छा, इसमें अगर हमें ये डिस्टेंस E जो दोनों के पोल के बीच की डिस्टेंस है बहुत कम दी गई हो,
इस केस में क्या हम इस a को निगलेक्ट कर सकते हैं? अगर r बहुत बड़ा हो और a बहुत छोटा है तो हम इस a की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये a की वैल्यू निगलेक्ट हो जाए, सपोज दैट r इज मच 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 ग्रेटर देन a, तो इस केस में a 0 हो गया तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 2kmr, ये तो इतना हो गया, अपॉन में कितना नीचे चल रहा है r स्क्वायर और उसका पावर कितना है 2, तो क्या 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये r से एक r कट जाएगा, पावर पे कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। देन फाइनली हमारे पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा 2km, ऊपर से एक r कैंसिल हो गया है, ध्यान देना ये r, नीचे कितना बचा है r³ मिल गया यहाँ पे। मतलब नेट मैग्नेटिक फोर्स की इंटेंसिटी 2km अपॉन कितनी आई है r³, अगर a की वैल्यू क्या है बहुत कम है और a क्या r क्या है बहुत ज़्यादा है, तो 2km अपॉन r। अच्छा, अगर ध्यान से देखिए ये तो फॉर्मूला मिल गया 2km अपॉन r³। अगर इसमें फोर्स वेक्टर है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर है तो इनका डायरेक्शन होगा, फोर्स किधर होगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा। थोड़ा ध्यान से देखना, इस फिगर में देखिए, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ। इसमें अगर हम देखें तो ये F1 फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि पोल यहाँ से पास में है और ये पोल दूर है, तो क्या ये फोर्स F2 कम होगा, तो नेट फोर्स भी इधर ही शिफ्ट होगा इसी की तरफ। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर चलता है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। मतलब अगर इनका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो इनके ऊपर वेक्टर हम ऐसे बना दें, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, नेट फोर्स भी इधर लगेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इधर लगेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अगर हम यहाँ पे अभी बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी होगी, तो ध्यान से देखिए अगला टॉपिक हमारा वही है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के हिसाब से हम कहाँ पे अब देखने जा रहे हैं, एक्सियल लाइन, सॉरी इक्वेटोरियल लाइन पे। तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट में ये पोल ले लो नॉर्थ, ये पोल क्या ले लिया साउथ। हमें कहाँ पे फाइंड करना है, इक्वेटोरियल। दूसरा पॉइंट कहाँ पे लेना है आपको, इक्वेटोरियल पे। अगर इक्वेटोरियल एक्सिस पे लेना है तो क्या यहाँ पे पॉइंट होगा, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना कंसीडर किया a और इसका डिस्टेंस कितना कंसीडर किया a। यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, इसी पॉइंट P पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखो, इस पोल से इसके डिस्टेंस को तुम्हें जो लेना है ले लो। सपोज करो इस डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, x ले लिया, r ले लिया, जो भी लेना है ले लो। और ये डिस्टेंस हम ऐसे और ऐसे करके ड्रॉ कर लें। क्या करना होगा, इस P पॉइंट पे तुम्हें लाना पड़ेगा एक यूनिट पोल। जैसे तुम इस यूनिट पोल को यहाँ पे लाओगे नॉर्थ पोल को, तो ये नॉर्थ पोल उसको रेपल करेगा और ये साउथ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तुमने यहाँ पे जैसे रखा तो ये नॉर्थ पोल उसको अपनी क्या किया, रेपल किया। तो रेपल किया तो सॉरी कलर चेंज कर ले रहे हैं, ये नॉर्थ पोल ऐसे इसको रेपल किया तो क्या इधर फोर्स लगाएगा और ये साउथ पोल अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स इधर लगाएगा। अच्छा, दो पोल थे तो एक फोर्स इसको 1 माने इसको 2 माने, तो ये फोर्स क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा और ये फोर्स क्या कहलाएगा, F2। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या F1 और F2 दोनों सेम होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि नॉर्थ पोल से ये डिस्टेंस और साउथ पोल से इस P पॉइंट का डिस्टेंस दोनों सेम होगा। अगर दोनों फोर्स सेम लग रहे हैं तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या लगा होगा, सेम। तो डिस्टेंस भी सेम है, जाहिर सी बात है, और एक ही बार मैग्नेट है तो इनकी पोल की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। तो तुम्हें पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, KQM1 QM2 अपॉन में r²। तो पोल की स्ट्रेंथ दोनों की QM है और डिस्टेंस दोनों का r है, तो क्या दोनों का फोर्स F1 F2 लिखने की बजाय मैं क्या F1 और F2 की जगह पे F और F लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, इसको भी F और इसको भी क्या लिख रहा हूं, F लिख रहा हूं। दोनों फोर्स F है। इन्हीं दोनों फोर्स के नेट रिजल्टेंट क्या यहाँ बीच में कहीं लाई करेंगे, मतलब हमें नेट फोर्स निकालना है और ये नेट फोर्स कहीं यहाँ पे लगा होगा। इस F नेट की वैल्यू को फाइंड करना है। पहले तो F निकाल लेते हैं। F की वैल्यू कितनी होगी, अगर F की वैल्यू हम देख रहे हैं तो F की वैल्यू होगी KQ
क्यू एम अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ले लें, आर ले लें, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर। यही हमारा F1 भी होगा और यही हमारा F2 भी होगा। तो F की वैल्यू मिल गई है हमारे पास। ओके, बट ध्यान से देखें ये कहीं ना कहीं इंक्लाइंड है दोनों। तो अगर ये इंक्लाइंड है तो यहाँ पे अगर ये एंगल बना रहे हैं यहाँ से थीटा डिग्री पे, तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। और ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा, थीटा। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें एंगल कंसीडर कर लेते हैं। ये एंगल कितना है, थीटा, क्योंकि ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना है, थीटा है। अब बताओ ये जो एफ नेट मिलेगा, इस एफ नेट के लिए हमारे पास क्या होगा, दो कंपोनेंट है। इस एफ के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस पे चलेगा और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। और इस एफ के लिए देखो तो इस एफ के लिए भी एक कंपोनेंट इस पे चलेगा और एक नीचे की तरफ आएगा। तो क्या यहाँ से अगर हम कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं तो इस पे हमारे पास दोनों के कंपोनेंट आएंगे, जो कि कितने होंगे, एफ कॉस थीटा। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ एफ कॉस थीटा, एक का कंपोनेंट और दूसरे का भी वही, तो कितना हो जाएगा, 2f कॉस थीटा। और इसका जो ऊपर गया वो एफ साइन थीटा और इसका भी जो नीचे आया एफ साइन थीटा। क्या ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ओनली कितना बचेगा, 2f कॉस थीटा। मतलब अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2f कॉस थीटा करना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात। f की वैल्यू तुम निकाले हो तो f की वैल्यू कितनी आई है, k क्यू एम अपॉन में कितना है, आर स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है, 2, और इनटू में क्या है, कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान से देखो, कॉस थीटा किसी भी एक ट्रायंगल को लो, इस हाफ ट्रायंगल को या इस हाफ ट्रायंगल को, क्या कॉस थीटा निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें तीनों डिस्टेंस पता है। तो अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेनस करें तो a अपॉन आर, तो क्या यहाँ आ जाएगा, a अपॉन आर कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। QM इंटू 2a, QM इंटू 2a, क्या ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, K, और QM इंटू 2a की जगह पे क्या रख देंगे, M, और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास, RQ। क्या इतना बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा F नेट की वैल्यू। अब बात आएगी कि यहाँ पे R ये डिस्टेंस था, बट हमें सेंटर से ये वाला डिस्टेंस x गिवन था। तो R को क्या हम पाइथागोरस से हटा सकते हैं। अगर हम पाइथागोरस से इस R की वैल्यू को हटा रहे हैं तो कितना लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, क्या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर, और ये हमारा r मिल गया। अब इसका हम क्या पावर लगा देंगे, 1/2, क्योंकि ये हमारा अंडर रूट में जाएगा। तो आर क्यू की जगह पे तुम कितना लिखोगे, आर क्यू की जगह पे हम लिख रहे हैं कि, यहाँ पे देखिएगा, आर क्यू की जगह पे हम लिख रहे हैं कितना, एफ नेट इज इक्वल टू के एम अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उसका पावर 1/2 और यहाँ पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये मिलेगा नेट फोर्स। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, इस केस में भी हम आइडियल बनाएं। अगर हम आइडियल बनाते हैं तो तुम्हें पता है कि आइडियल के केस में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। आइडियल का जब भी तुम केस लोगे तो आइडियल के केस में ये डिस्टेंस बहुत कम होगा, और r क्या होगा, ये जो x लिया है तुमने, उस x की वैल्यू को तुम्हें क्या मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा। तो x हमारा क्या हो गया यहाँ पे बड़ा, और a की वैल्यू छोटी हो गई। तो इस केस में a को निगलेक्ट करें। अगर यहाँ पे a निगलेक्ट हो गया तो हमारे पास r, अच्छा यहाँ पे ये यहाँ पे हमने क्या रख दिया था, r, यहाँ पे एक्चुअल में क्या रखना था, x स्क्वायर रखना था। ठीक है, सही कर लेना, यहाँ पे क्या रखना है, x स्क्वायर रखना है। ठीक है, तो हम x की वैल्यू को बहुत बड़ी करें तो x ही बचेगा, a तो निगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू के एम अपॉन, नीचे से a को हटा दिया तो ओनली x स्क्वायर, और उसका पावर कितना हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ओनली क्या इसको x क्यू लिख सकते हैं, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, x क्यू। देन ये हमारे पास फॉर्मूला है। x वो डिस्टेंस था जहां से हमें सेंटर से गिवन था, जिस पॉइंट पे निकालना था। क्लियर है इतनी बात।
इससे पहले जो फॉर्मूला मिला था वो 2km/r³ या x³ था, और यहाँ पे आया km/x³। सेम वही इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही ये भी चल रहा है। दूसरी चीज ये भी देखिए ध्यान से कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें तो नेट फोर्स क्या दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर चलता है, साउथ से नॉर्थ, तो क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर चलेगा। तो अगर तुम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इस पे अगर वेक्टर लगा रहे हो, अगर तुम इसके ऊपर वेक्टर लगा रहे हो और इसके ऊपर भी वेक्टर लगा रहे हो, तो नेट फोर्स चल रहा है इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से किधर चलता है, नॉर्थ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर चलेगा और नेट फोर्स इधर चलेगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए, तो यहाँ पे साइन क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेट फील्ड की इंटेंसिटी एट अ इक्वेटोरियल लाइन। तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड थे, तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सियल वाला 2 टाइम्स था, किसके, इक्वेटोरियल वाले के, क्योंकि इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी आई, km/r³ या x³, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2km/r³ आई थी। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारा इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी थी। इसके बाद अब हम इसी डाइपोल मोमेंट मतलब इसी बार मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस करेंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। उस टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक यू।